मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, हमें आज ये विचार करना है कि संत महात्मा हमें बार बार नाम भक्ति की ओर लेकर जाते हैं। हमें तो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के अनुसार अलग अलग तरह की भक्ति समझाई गई है, मगर संत हमें बार बार समझा रहे हैं कि हमें नाम भक्ति की तरफ जाना है, अंतर्मुख की तरफ जाना है, अपने अंतर में उस परमात्मा की खोज करनी है। अब मन में विचार आता है कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति क्या गलत है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमें समझाया है, क्या वो सही नहीं है जो हम संतों की बातों पर भरोसा करें? इस पर आज विचार करते हैं। देखिए, जो हम बाहरी साधन कर रहे हैं वो भी हमें महापुरुषों ने ही समझाए होंगे। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले वहाँ नींव खोदी जाती है। पहले घर का, परिवार का ऐसा माहौल बनाया जाता है जहाँ पे हमें परमात्मा की तरफ खिंचाव पैदा हो। दुनिया के अंदर आप जाकर देखिए, आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनलों और अन्य संसाधनों के ज़रिए दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। हम दुनिया में जब नज़र मार कर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से उस परमात्मा को याद किया जा रहा है, परंतु संतों का सदा से एक ही साधन रहा है, वो रहा है नाम की कमाई, नाम की भक्ति। अब देखते हैं, हमारे देश में भक्ति का सबसे ज़्यादा प्रचलन रहा है। सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर संत महात्मा प्रकट हुए हैं। यहाँ पर नित्य संतों की बाढ़ रही है। ज़्यादा पीछे नहीं जाते तो चंद संतों को भी याद करें तो महसूस करें, हमारे देश में कबीर साहब आए, रविदास जी महाराज आए, धर्मदास, दादू, पलटू, दसपिता और अनेकों महात्मा, सहजो भाई, मीराबाई, कितने संत महात्मा आए हैं। यहाँ का जो माहौल है ये हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर भक्ति परवान है। यहाँ पर भक्ति का साधन, यहाँ पर भक्ति का माहौल बहुत सहज है। और दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पर भी जो महात्मा आए उन्होंने भी वहाँ की भाषा, वहाँ का मूल देखकर वहाँ के तरीके से उस भक्ति के साधन को समझाया होगा। हम दूसरे देशों में जाके देखते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो बाइबल का अध्ययन करते हैं। बाइबल में भी बार बार उस परमात्मा की भक्ति को प्रेम भक्ति के अनुसार समझाने की कोशिश करी है। कुरान में भी देखते हैं तो पता चलता है कि कुरान जिन्होंने भी लिखी उन्होंने भी कहा कि वह खुदा, वह अल्लाह प्रेम की निशानी है, प्रेम करता है। ठीक है, आजकल जिन्होंने भी उस धरोहर को संभाला, संत महात्मा आज उनके बीच नहीं हैं, तो वो भी उस परमात्मा को, उनके ग्रंथों को संभाल कर उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन धर्म ग्रंथों को लिखने वाले तो संत महात्मा ही रहे। आज हम महसूस करें कि आज भी
जो महात्मा हमारे बीच में आ रहे हैं वो भी हमें नाम भक्ति और प्रेम भक्ति समझा रहे हैं। जिस देश की जैसी खासियत, ताकतें और कमजोरियां होती हैं, उस देश में संत महात्मा उसी आधार पर हमें समझाते हैं। हमारा देश भक्ति का पुंज रहा है। यहाँ पर छोटे बालक को भी एक दूसरे से प्रणाम करने का बड़ा सहज तरीका सिखाया जाता है, झुकने का साधन समझाया जाता है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट देना, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाता है। यहाँ शुरू से ही हमें प्रार्थना, पूजा पाठ, यज्ञ, तप इस बारे में भी समझाया जाता है। घर में भी परमात्मा को याद करके तीरथ, व्रत, यज्ञ, संयम बहुत कुछ हम करते हैं। ये सभी की सभी इन संतों और महात्माओं ने हमारे अंदर उस भक्ति का बीजा डाला हुआ है। इसलिए दुनिया के सब जीव, यहाँ तक के भारत के अधिकतर लोग किसी न किसी जरिए अपने रीति रिवाज के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। परंतु संत महात्मा हमें नाम की तरफ लेके जाते हैं, अंतर्मुख की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जब ये साधन हम करते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें उस परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का कोई सही साधन मिले। धर्म ग्रंथों के अंदर, वेदों शास्त्रों के अंदर बार बार उस नाम का जिक्र करा गया है, उस नामी का जिक्र करा गया है जो हमें उस नाम के साथ जोड़ते हैं। और जो हमें नाम के साथ जोड़ते हैं वही हमारे गुरु हैं। मगर मन में एक विचार आता है कि बाहर का साधन में और अंतर्मुख साधन में क्या अंतर है। बाहर की जितनी भी भक्तियां हैं, जितने भी साधन हैं, वो सब एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए है कि हम उस सत्य साधन को, उस सत्य नाम की कमाई को निभा सकें। संतों और महात्माओं ने तब हमारी कमजोरियां देखी कि हम बाहरी साधनों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अंतर्मुख भक्ति को भूलते जा रहे हैं, तब आप हमें समझाते हैं। एक जगह गुरु घर में भी कहा गया है, जप तप देते पुण्य दान, सबके ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। कि भाई जो भी बाहर के साधन हैं वो एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए थे, लेकिन जो आपका सच्चा काम है, जो आपका यहाँ से निकलने वाला मार्ग है, जो सदा सदा के लिए इन देहों के बंधन से छुटा कर लेके जा सकता है, वो केवल और केवल नाम है। वो नाम की कमाई हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ सकती है। संत महात्मा बाहर मुखी किसी भी साधन को नहीं करने का उपदेश देते। आप कहते हैं हमें बाहर के साधनों से जो सीखा है उसी के ज़रिए हमें अंतर्मुख की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट यानी वातावरण भक्ति भाव से बना हुआ है। हमारे परिवारों में पूजा पाठ, यज्ञ, कथा, बहुत सारे साधन किए जाते हैं। तो परिवार से ही हमें वो भक्ति करने का एक इन्वायरमेंट मिलता है। बस अब हमें करना क्या होता है कि संतों की शरण में जाके उस सत्य नाम को लेके उस सत्य कमाई में लगना होता है। अब मन में विचार आता है वो नाम क्या है। राम है, हरिओम है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है। कौन सा ऐसा नाम है जिसका हम जाप करके, सिमरन करके भवसागर के पार जा सकते हैं। क्योंकि एक जगह गोस्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं, कहते हैं इस युग का साधन केवल नाम की कमाई है। इस युग में अगर हमें परवान चढ़ना है,
हमें अपनी कॉन्शियस को, अपनी सूरत को खींच के परमात्मा के चरणों में लेके जाना है तो नाम की कमाई करनी होगी। तो गोस्वामी जी हमें कैसे कहते हैं, कह रहे हैं कल युग केवल नाम अदारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कि भाई इस युग के अंदर नाम की कमाई ही परवान चढ़ेगी, भजन बंदगी ही हमें छुटकारा दिला सकती है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं कल युग केवल कीर्तन परदाना, गुरमुख जपे लाए ध्याना। कि कल युग में केवल उस नाम की कमाई के जरिए ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इतना अच्छा युग है जिसमें ना हमें तप करना है, ना हमें जप करना है, ना हमें हट करना है, केवल संतों का हुक्म मान के उस नाम की कमाई को करना। अब वो नाम है क्या? वो नाम कोई अक्षर नहीं है भाई, वो कोई लफ्ज़ नहीं है, वो एक ताकत है। ऐसी ताकत है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, सारी सृष्टि का जो रचयिता है वो नाम है। सारी दुनिया को बनाने वाली ताकत को नाम कहा गया। हमारे अंदर जब तक उस नाम की दौलत है तब तक हमारा जीवन है। परमात्मा जिस दिन उस नाम को वापस कह चलेगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो नाम ऐसा है। एक जगह रविदास जी महाराज कह रहे हैं भाई वो अक्षर नहीं है। एक जगह कबीर साहब भी हमें समझा रहे हैं कि भाई वो अक्षर नहीं है। कबीर साहब तो बड़े लफ्जों, बड़े खुले लफ्जों में समझा रहे हैं। 52 अक्षर जगत रहे, सब कुछ इसके माहे, ये अक्षर खिड़ जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। कि भाई राम कृष्ण हरिओम अल्लाह वाहेगुरु जो भी अक्षर हैं भाई ये अक्षर हैं। अक्षरों का उस परमात्मा के नाम से को जागृत करने के लिए देखो गुरु हमें कुछ भी दे दे, ईट ईट कहना सिखा दे, पत्थर पत्थर कहना सिखा दे, क्योंकि उस दाता ने पहले उस नाम को पकाया है। वो उस नाम का नामी है। हमारे अंदर हमें ठहरने के लिए कोई भी सिमरन दिया जा सकता है, लेकिन नाम कुछ और है, सिमरन अक्षर कुछ और है। अक्षरों के जरिए हमें बाहरी गुरु के हुक्म में रहने की आदत पड़ेगी, लेकिन जब हम नाम की कमाई के पास पहुंचेंगे, जब हम नाम भक्ति में पहुंचेंगे तो हमारी अवस्था ही बदल जाएगी। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत डीपली जाकर, बहुत ही संतोष और सब्र के साथ उस परमात्मा के सच्चे नाम की कमाई करनी होगी। उन संतों और महात्माओं को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़ी जिज्ञासा से सुनना होगा, फिर उनके बताए हुए मार्ग पर अमल करना होगा। तब धीरे 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 हम उस नाम की कमाई को कर पाएंगे, उस नाम की हस्ती को समझने के लायक बनेंगे। लफ्जों के जरिए ना वो समझा जा सकता, ना वो समझाया जा सकता। तो इसलिए संत महात्मा इस युग में हमें नाम के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो नाम क्या है, वो नाम कैसा है, वो नाम ने सृष्टि कैसे बनाई है, वो नाम कैसे दुनिया को चला रहा है, इन सब सवालों का जवाब अंतर में है। जब हम करेंगे हमें महसूस होगा कि वो परमात्मा ने इस दुनिया को कैसे बनाया और कैसे चला रहा है। बाहर बाहर लफ्जों के जरिए ये चीज़ें नहीं समझी जा सकती। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ये संतों का रहस्य है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही समझ में आ सकता है, अन्यथा हम इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते। हमने संतों और महात्माओं की सोबत में जाके इस चीज़ को निभाने की कोशिश करनी है। संतों और महात्माओं के सत्संगों को हमने कोई पिकनिक पॉइंट नहीं बनाना कि छुट्टियां पड़ी हैं चलो चलते हैं, आज छुट्टी है चलो चलते हैं। भाई संतों और महात्माओं के दर्शन करना, सत्संग कर सुनना मुबारक है,
लेकिन गए और उठकर हाथ झाड़ कर आ गए, जाना और ना जाना एक बराबर है। भाई अमल भी करना है, अमल करेंगे, निभाएंगे, उस अवस्था को महसूस करेंगे, तब हम अपने गुरु के बलिहारी जाएंगे। तब हमें पता लगेगा सतगुरु ने हमें कौन सी दौलत दी है। अन्यथा वचनों से, जुबान से कितना भी अंदाज़ा लगा लीजिए, जहाँ बुद्धि जा नहीं सकती, जिसका विचार बुद्धि कर नहीं सकती, उसको हम कैसे जान सकते हैं। एक जगह गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो जाने जिन्हें देहो जनाए। हे प्रभु, तुम्हें वही जान सकते हैं जिन्हें आप जानवाना चाहो। जो आपको जानेगा तेरा ही रूप बन जाएगा। इसलिए इस गहराई को समझने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ इसे निभाने की कोशिश करनी है। मैं आपके सामने बार बार एक ही चीज़ पर विनती करता हूँ कि भजन बंदगी को अपना मूल बनाओ। भजन बंदगी हमारे जीवन का सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को हम निभाएंगे, परमात्मा हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा, हम पर कृपा भी करेगा, दया भी करेगा। इसलिए फिर से विनती कर रहा हूँ संगत आगे कि अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉरवर्ड भी करें। सबसे ज़्यादा भजन बंदगी करें। वो सो आपाते वक्त नहीं, वो वेखने वाली अख नहीं, ताही जान जुदाइयाँ सहती। वो मालिक हमसे दूर नहीं है, हमारे खुद से भी ज़्यादा हमसे नज़दीक है। बशर्ते हमें उसकी पहचान करनी है, जानने की कोशिश करनी है। और यहाँ तक कहते हैं संत तो सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। वो भाई पहले अपनी पहचान करो। उन्होंने हमें जो नाम की युक्ति दी है, वो युक्ति ऐसे नहीं दी कि भाई हम कर नहीं सकते। उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, हमें उनके भरोसे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करनी है। एक दिन ज़रूर हम उस परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक होंगे, उनके चरणों में बैठे होंगे। राधा स्वामी।